जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। अयोध्या में जो राजा दशरथ थे, उनका राज्य चलाने का तरीका कितना सुंदर था। उनकी सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह से ढंग से चलती थी। उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा। कोई भी व्यवस्था, कोई भी राज्य तभी अच्छी तरह से चल सकता है, तभी सभी प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त कर सकती है, अगर राजा प्रजा का पूरी तरह से ध्यान रखा हो। जब देश का सर्वोच्च नेता नियमों के अनुसार चलता है, तो उसके नीचे के सभी लोग अपने आप नियमों का पालन करना शुरू कर देते हैं। और इसका बहुत ही सुंदर वर्णन वाल्मीकि आज के श्लोक में करते हैं कि उस समय शत्रम ब्रह्म मुखम चा आसीद वैश्या शत्रम अनुव्रतः शूद्रस्त्वा धर्म निरतस्तीन वर्णान अनुचारिणः। अब हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा समाज प्राचीन काल से 4 वर्णों में बटा हुआ है, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र इत्यादि सब। और सभी अपने अपने धर्म का पूरी तरह से अयोध्या के राजा दशरथ की आज्ञा के अनुसार काम करते थे। जो ब्राह्मण पूरी तरह से अपने काम में लगा हुआ था, क्षत्रिय पूरी तरह से अपने क्षत्रिय धर्म को निभाता था, वैश्य अपने व्यापार में लगा था, और शूद्र भी अपने धर्म को निभाने में पूरी तरह से व्यस्त था। अब सबसे बड़ा कारण क्या है कि जब एक दल दूसरे दल के कहे अनुसार चलता है, तो समाज कभी भी अव्यवस्थित नहीं होता। और यहाँ वाल्मीकि जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है कि ब्राह्मण वर्ग क्षत्रिय वर्ग को जो कुछ भी कहता था, क्षत्रिय वर्ग उसका पूरे विधि विधान से पालन करता था। और क्षत्रिय वर्ग जो कुछ भी वैश्य वर्ग को कहता था, तो वैश्य वर्ग उसका पूरी तरह से पालन करता था। और ठीक उसी प्रकार शूद्र वैश्य धर्म का पालन करते थे। तो हर वर्ग, चाहे ब्राह्मण वर्ग हो, चाहे क्षत्रिय वर्ग हो, चाहे वैश्य वर्ग हो, चाहे शूद्र वर्ग हो, ये सभी वर्ण कभी भी एक दूसरे के विरोध में नहीं जाते थे। ऊपर वाला नीचे वाले वर्ग को जैसे जैसे नियमों का पालन करने के लिए आदेश देते थे, तो वो वर्ग पूरी तरह से उनके नियमों के अनुसार चलता था। कभी भी उनकी आज्ञा का वो उल्लंघन नहीं करते थे। जैसे ब्राह्मण ने जो कुछ कहा, क्षत्रिय ने उसका पालन किया, क्षत्रिय ने जो कुछ कहा, वैश्य ने उसका पालन किया, और वैश्य ने जो कुछ कहा, शूद्र लोगों ने उसका पालन किया। और ये केवल ऊपर से नीचे तक की स्थिति नहीं थी, नीचे से ऊपर की स्थिति भी ठीक ऐसे चलती थी कि शूद्र लोगों को अगर कोई समस्या होती थी, तो वैश्य उनकी उन समस्या को समझते थे, उसका निराकरण करते थे। इसी प्रकार नीचे से ऊपर वाले भी